सतीश गर्ग, अशोकनगर। अशोकनगर के कलेक्टर श्री साकेत मालवीय जी ने कहा, जिले में पेट्रोल, डीजल एवं एलपीजी गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, साथ ही निरंतर आपूर्ति की जा रही है। कलेक्टर श्री साकेत मालवीय द्वारा जिले के नागरिक गणों से अनुरोध किया है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जिले में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी एवं इस प्रकार के अन्य प्रोडक्ट्स की उपलब्धता के संदर्भ में मैं जिले के नागरिकों के साथ महत्वपूर्ण सूचनाएं, जानकारियां साझा करना चाहता हूं। सभी नागरिक गणों को यह मैं सूचना देना चाहता हूं कि जिले में पेट्रोल, डीजल की उपलब्धता की कोई भी किल्लत नहीं है। जो सप्लाई नॉर्मल रूप से हमें प्राप्त होती रही है, वो सप्लाई निरंतर रूप से हमें प्राप्त हो रही है। हमारे पास स्टॉक भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इसलिए पेट्रोल, डीजल जैसे सब्सटेंस के लिए कतई किसी भी प्रकार के परेशानी की कोई स्थिति नहीं है। अगर इस संदर्भ में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई अफवाह या ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो उसके बारे में सतर्क रहने की आवश्यकता है और इनके बारे में जिला प्रशासन को भी अवगत कराए जाने की आवश्यकता है। घरेलू एलपीजी की उपलब्धता की जहां तक बात है तो जिले को जो नॉर्मल रूप से एलपीजी घरेलू उपयोग के लिए प्राप्त होती रही है वो प्राप्त हो रही है, आगे भी प्राप्त होती रहेंगी। हमारे पास जो स्टॉक हैं एलपीजी के वो भी पर्याप्त मात्रा में हैं और इसीलिए किसी भी घरेलू उपभोक्ता को बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और इस प्रकार के अफवाहों में या आशंकाओं में पड़ने की आवश्यकता नहीं है कि एलपीजी की उपलब्धता पे किसी भी प्रकार का कोई संकट है। एलपीजी की जो उपलब्धता घरेलू उपभोक्ताओं को होती आ रही है, पूर्व के जो निर्धारित मानदंड हैं उसी प्रकार से मिलेगी। सभी को ऑनलाइन बुकिंग करने की आवश्यकता है। ऑनलाइन बुकिंग सभी जो हमारे एजेंसीज हैं, कंपनीज हैं एलपीजी के, उनके माध्यम से हो रही हैं। कभी कभार कोई सर्वर पे प्रेशर आने के कारण या कभी कोई तकनीकी समस्या होने के कारण कभी कभार कुछ देर के लिए किसी पर्टिकुलर दिन में कभी कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, बट उसको त्वरित रूप से निराकरण कर लिया जाता है और इसलिए इस प्रकार के किसी भी अफवाह या आशंका में पड़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि एलपीजी जो घरेलू आवश्यकता के लिए है उसमें किसी प्रकार का कोई संकट है। सभी उपभोक्ता नॉर्मल जो जिस प्रकार से वो करते आ रहे थे बुकिंग, उसी प्रकार से करेंगे। ऑनलाइन ये बुकिंग होगी। बुकिंग के लिए जो दुकान है एलपीजी के, जो डिस्ट्रीब्यूटर के जो सेल्स ऑफिसेस हैं, वहां पे जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑफलाइन ये बुकिंग होती नहीं है, ऑनलाइन ही होती है और उसी प्रकार से ये मिलेगी। जो वेटिंग पीरियड है नॉर्मल केस में कि एक उपभोक्ता को नॉर्मली 1 महीने में 1 सिलेंडर जो मिलता आया है, उस हिसाब से जो पूर्व में जो प्रक्रिया चल रही थी वही प्रक्रिया का पालन वर्तमान में भी होगा और इस प्रकार से सभी को एलपीजी गैस की उपलब्धता निरंतर निर्बाध तरीके से पूर्ति होती रहेगी। तो इस बारे में भी हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है और अगर कहीं पे किसी भी प्रकार के अफवाह की स्थिति बनती है तो उसके बारे में भी सूचना साझा किए जाने की आवश्यकता है। यह जरूर आग्रह है सभी नागरिक गणों से कि किसी भी प्रकार की होर्डिंग की गतिविधियों में शामिल न हो। भारत सरकार के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम को लागू किया गया है इस संदर्भ में। इसीलिए घरेलू आवश्यकता के अतिरिक्त अगर किसी भी प्रकार से एलपीजी सिलेंडर्स को स्टॉक करने की या इसको डाइवर्ट किसी अदर पर्पस के लिए करने की अगर कोशिश की जाती है और उसके बारे में पता चलता है तो निश्चित रूप से इसमें उक्त अधिनियम के तहत वैधानिक दंडिक कार्रवाई की जा सकेगी। कमर्शियल सिलेंडर्स की उपलब्धता भी अभी वर्तमान में हमारे पास जितनी रिक्वायरमेंट है जिले में उस प्रकार से उपलब्ध हैं। इसके भी सप्लाई हमें नॉर्मल होने की उम्मीद है।
जो रिक्वायरमेंट जिन भी प्रतिष्ठानों को कॉमर्शियल सिलेंडर यूज करते आ रहे हैं उनसे आकलन किया जा रहा है और उम्मीद है कि उनको भी आगे आने वाले दिनों में नॉर्मल तरीके से कॉमर्शियल सिलेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित हो पाएगी। यह जरूर बात है कि हमें कॉमर्शियल सिलेंडर्स के यूज के अतिरिक्त वैकल्पिक जो स्रोत हैं ईंधन के, उनमें भी शिफ्ट करने के बारे में विचार करने की आवश्यकता है। तो इसके लिए भी सभी जो यूजर्स हैं उनसे मेरा आग्रह है कि चाहे वो सोलर बेस्ड इक्विपमेंट्स हों या इलेक्ट्रिकल बेस्ड इक्विपमेंट्स हों या फिर अदर ऑर्गेनिक साधन है, जैसे जिले में सरसों के डंठल से उसके पैलेट्स बना के भी उसमें ईंधन चूल्हे को यूज किया जा सकता है, भट्टी बनाई जा सकती है। तो इन सारे ऑर्गेनिक या अन्य गोबर गैस, बायोगैस पर भी शिफ्ट किए जाने के बारे में विचार किया जा सकता है। पाइपलाइन नेटवर्क भी हमारे जिले में हैं जिनको और व्यवस्थित किया जा रहा है। नए पाइपलाइन कनेक्शंस भी लिए जा सकते हैं और इसके लिए भी सभी यूजर से मेरा आग्रह है, नागरिकजनों से आग्रह है कि पाइप बेस्ड जो सीएनजी हैं और पीएनजी हैं उसके भी नए कनेक्शंस लेने के लिए वो आगे आएंगे तो वो एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में काम करेगा। कुल मिला के वर्तमान में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं और एलपीजी हैं, पर्टिकुलरली डोमेस्टिक घरेलू यूज के लिए एलपीजी, उसके पर्याप्त स्टॉक हैं। उसके डे टू डे जो सप्लाई चैनल्स हैं वो बिल्कुल उपलब्ध हैं, पर्याप्त आपूर्ति हो रही है और इसीलिए किसी भी प्रकार के अफवाह में किसी को पड़ने की आवश्यकता नहीं है और किसी भी प्रकार की आशंका में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग पूरा भारत सरकार, राज्य सरकार और जिला प्रशासन भी इस पूरी स्थिति पे लगातार डे टू डे बेसिस पे नजर रखे हुए है और हम इस प्रकार से दिन प्रतिदिन जो हमारे उपलब्धता रहेगी और इसके बारे में जो सारी इश्यूज होंगे उसके बारे में आपको अवगत करा रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। की ताज़ा और सच्ची खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।